ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे दुर्मचलमणोगमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड विणनो सुध केवली बणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिद। आचार्य कुंदकुंद देव रचित श्री समय सार जी ग्रंथ चौथी गाथा, जिसमें आत्मा के एकत्व विभक्त स्वभाव की दुर्लभता की चर्चा है। और गाथा और हिंदी पढ़ेंगे सभी एक साथ। बोलिए। सुध परिचिदान संवत्सरी सुगलंबो अनवरण सुलभो विहातस्। सब लोक को काम भोग बंद की कथा तो अनंत बार सुनी है, अनंत बार परिचय किया, अनंत बार अनुभव किया, पर से भिन्न एकत्व आत्मा की कथा सुनी नहीं। सुनी भी है तो परिचय नहीं किया, और परिचय भी किया है तो उसका अनुभव नहीं किया, इसलिए वह सुलभ नहीं है। आइए टीका हम प्रारंभ यहां से करेंगे। टीका निकालिए। हाँ ठीक, सभी को दिख रहा है? ठीक है। सबसे पहले पहली पंक्ति का उन्होंने पूरी व्याख्या की है और बाद में एकत्व भक्त आत्मा की बात की है। आचार्य अमृतचंद्र टीका में ये जो कहा ना कि सब लोक को काम भोग बंद की कथा सुलभ नहीं है, तो वो लोक कैसा है, पहले उसका वर्णन आचार्य अमृतचंद्र ने किया। देखिए ठीक है। इस समस्त जीव लोक को काम भोग संबंधी, ठीक है, यहां अर्थ इसका बंध का संबंधी किया, मैंने बताया था दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। काम भोग संबंधी कथा एकत्व के विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद करने वाली है। कल तीसरी गाथा हमने याद की थी, जहां ये लिखा कि एकत्व में बंध की कथा विसंवाद करने वाली है। मतलब जहां जिस व्यक्ति को यदि ब्रह्मचारी रहना हो और उससे बात करे कि क्यों भैया तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, तो विसंवाद करने वाली बात है। क्या बात कर रहे हो, जब चाहिए ही नहीं तो ऐसी लड़की वो बात ही नहीं। तो आत्मा में जब बंध
कि कथा ही विसंवाद करने वाली है, आत्मा एकत्व है, बंध है ही नहीं, तो फिर पुण्य का बंध कि पाप का बंध, देव का बंध कि नरक का बंध, कि कैसा बंध, कि वो चर्चा ही मत करो। वो कथा विसंवाद करने वाली है, मतलब उस बंध की बातें मत करो। जिस दिन अपना उपवास है उस दिन आप पूछो कि आपका उपवास है, जो आपने पूछा कि क्यों मम्मी आज खाने में क्या बना है, तो मम्मी क्या जवाब देंगी, तुम्हें क्या करना, फिर तुम्हारा तो उपवास है। अरे नहीं बताओ तो सही क्या बना है, इसका मतलब फिर तुम्हारा उपवास नहीं है, तभी तो तुम्हें हो रहा है क्या बना है। जिसका उपवास होगा वो कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन बने या ना बने, उसे क्या मतलब, वो चर्चा ही विसंवाद करने वाली है। समझ में आ रहा? इसलिए आत्मा में बंध की कथा कि आत्मा बंधा है, इससे झगड़ा ही होगा, विसंवाद ही होगा। क्यों नीतीश भैया, आप जेल से कब आए थे? अरे आ गए तो जेल से आना तो बहुत अच्छी बात है। अरे गए हो ना, कोई छूट गया तो बहुत अच्छी बात है ना, छूटना तो अच्छी बात है। कि छूटना ये बताता है कि गए थे, यही तो बताता है छूटना कि गए थे, कि इसीलिए वो छूटना भी संवाद करने वाला है। जब ये कहा कि आत्मा को बंध की कथा विसंवाद करने वाली है, तो सिर्फ बंध की नहीं, मोक्ष की कथा भी आत्मा को विसंवाद करने वाली है। मोक्ष की कथा भी, कि आत्मा मुक्त हो गया। क्या हो गया? मुक्त हो गया। तो इसमें क्या दिक्कत है कि मुक्त हो गया? मुक्त कोई कब होगा? जब बंधा था। तो मुक्त होना भी ये बताता है ना कि आत्मा बंधा था। समझ रहे? इसीलिए आप ये हर जगह दृष्टांत लगा लेना कि जब भी हम किसी बात का निषेध कर रहे हैं तो उसके अस्थि का कथन भी साथ में, निषेध में उसकी विधि गर्भित है, छिपी हुई है। इसीलिए आत्मा में चाहे बंध की कथा कहो, चाहे मोक्ष की कथा कहो, ये दोनों ही एकत्व से विरुद्ध है। समझ में आ रहा है? देखो, इस समस्त जीव लोक को काम भोग संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद करने वाली है। विसंवाद कहां करने वाली है? कि अगर हम कहेंगे कि आत्मा बंधा है तो कोई झगड़ा हो जाएगा क्या? झगड़ा हो जाएगा कि नहीं? जिनवाणी में भी कहा है आत्मा बंधा है, बंध की बात की है। विसंवाद होगा हमारे निर्णय में, हमारी श्रद्धा में। जब हम ये कहें आत्मा बंधा है क्या? हमने ये कहा आत्मा बंधा है, तब तो ये विसंवाद करने वाला है। क्यों? अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव आत्मा तो कैसा है? बंधा ही नहीं। बंद अवस्था में, कल बताया था आपको, अवस्था आत्मा की ही है, पर आत्मा अवस्था रूप नहीं हो गया। मैं उन अवस्थाओं में भी त्रिकाली ध्रुव शाश्वत हूं।
अब इस त्रिकाली आत्मा को बंद हुआ है क्या? बंद हुआ है क्या? नहीं हुआ। बंद कहां हुआ है? अवस्था में। इसीलिए मोक्ष भी कहां होना है? अवस्था में मोक्ष होना है। आत्मा में बंध नहीं हुआ तो आत्मा में मोक्ष भी नहीं होगा। इसलिए आत्मा न बंधता है न छूटता है, आत्मा तो आत्मा ही रहता है। जब बंधा था, संसार में था, तब भी आत्मा ही था, और मोक्ष हो जाएगा तब भी आत्मा ही रहेगा। मतलब चाहे नारकी का देह हो तो भी ज्ञानी आत्मा ही अनुभवते हैं, और चाहे अरहंत का शरीर आ जाए तो भी ज्ञानी आत्मा ही अनुभवते हैं। उस आत्मा को अनुभवते अनुभवते पूरा मोक्ष मार्ग हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। पर वजन कहां रहेगा? वजन कहां रहेगा? आत्मा पर। तो अभी सुनना, ये कहा विसंवाद करने वाली, विसंवाद। तो आत्मा बंधा है, ये तो झगड़ा करने वाला है। पर आपको नहीं आत्मा बंधा ही नहीं, बंधा ही नहीं, तो इन्होंने क्या कहा? बंध की कथा। बंध की कथा। कथा क्यों कही? ये कहते थे ना कि बंध विसंवाद करने वाला है। कथा क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप बंध की बात ही मत करो, बंध की बात ही मत करो। अरे हम ये तो कहें ना कि नहीं आत्मा बंधा नहीं है, ये तो कहें कि ये कहने पर भी वो बंध कहीं ना कहीं चर्चा में आ जाता है। जैसे कोई किसी पर स्त्री के प्रति खड़ा होकर ये कहे कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, मेरा इससे कोई संबंध, मुझे इससे कोई राग नहीं है, इसको मुझसे कोई राग नहीं है, तो सही तो बोल रहा है। उसने सही बोला कि गलत बोला? सही बोला। तो समाज में झगड़ा होना चाहिए, और होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? उसने ही, अगर वो ये बोलता कि मेरा इससे संबंध है तो झगड़ा होता। अभी वो ये बोल रहा है कि मेरा संबंध नहीं है, तो झगड़ा क्यों हो रहा है? आप भी बात ही क्यों कर रहे हो? अगर संबंध नहीं है तो उसकी बात ही मत कर। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारा उस स्त्री से कोई संबंध नहीं है तो निषेध भी क्यों कर रहे हो? निषेध कर रहे हो मतलब कहीं ना कहीं कुछ बात है। तुमने कहा ऐसे ही, हाँ आत्मा बंधा है, ये तो गलत है ही, विसंवाद करेगा ही, पर मैं नहीं बंधा, मैं नहीं बंधा। श्रद्धा में दो पक्ष नहीं होते, एक ही पक्ष होता है। श्रद्धा तो बस ये कहेगी मैं आत्मा, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, शाश्वत हूं, वैसा का वैसा हूं। ये आत्मा, मैं कर्म से नहीं बंधा। देखो ज्ञानी का तो ये कहना ठीक है, क्योंकि ये आरोप लग रहा है कि बंधा है। अगर किसी पे आरोप लगेगा कि आपका स्त्री से संबंध है तो आप निषेध भी करोगे, तो ऐसे निषेध भी करेंगे। पर श्रद्धा के स्तर पर आओ तो ये बात ही मत करो, बंध की चर्चा ही मत करो, बंध की कथा ही मत करो। आपको क्यों बंध की बात करनी? आत्मा तो सदा आत्मा ही है, त्रिकाली ही है। इसलिए यहां बंध की कथा एकत्व से विरुद्ध होने से विसंवाद करने वाली है।
मतलब श्रद्धा में झगड़ा ही होगा, यथार्थ दृढ़ श्रद्धा नहीं हो पाएगी। समझ में आ गया? काम भोग संबंधी कथा या बंध की कथा एकत्र से विरुद्ध होने से विसंवाद करने वाली है। देखिए आगे, तथापि पहले अनंत बार सुनने में आई है, अनंत बार परिचय में आई है और अनंत बार अनुभव में भी आई है। दिख रहा है यहां पर? हाँ, तो अनंत बार परिचय हुआ, अनंत बार सुना, परिचय हुआ, अनुभव हुआ, और ये कथा क्या पैदा करती है? विसंवाद। इसीलिए तो अनादि से श्रद्धान में विसंवाद हो रहा है। अनादि से श्रद्धान दृढ़ नहीं है, टिक नहीं रहा। उसका कारण ही ये है कि अच्छा, कथा सुनने में आ गई, इससे कोई परेशानी नहीं है। जिनवाणी में भी व्यवहार का कथन है, तो सुनने में हमें आ गई, कोई दिक्कत नहीं। बंद की कथा की कह रहा हूं, हमें परिचय, ठीक है, समझ में भी आ गया, पर वहां पर वैसी श्रद्धा बंद में, जिनवाणी में भी वो बात व्यवहार में से बताई है, और उससे ये मान लिया कि मैं तो ये शरीर ही हूं। समझ रहे? मैं तो बंधा ही हूं, मैं तो मनुष्य ही हूं, मुझे मुक्त होना है। तो ये ऐसा मान लिया, ऐसा निर्णय हो गया, ऐसी श्रद्धा हो गई। इसीलिए अनादि से श्रद्धा में विसंवाद है। तो अनंत बार सुनी है, अनंत बार परिचय किया है, अनंत बार अनुभव किया। अच्छा, अनंत बार का तो किसे याद है? अनंत बार का तो किसे, आपको याद है? अनंत बार सुनी है? काम भोग की कथा अनंत बार सुनी है क्या? अरे सुन ली, और याद भी कैसे? क्यों? रोज घरों में यही चलती है, काम भोग की कथा, पंचेंद्रिय के विषयों की कथा, मन के विषयों की कथा। अरे आज भोजन बड़ा अच्छा बना है, काम भोग की कथा। मतलब ये जितने पंचेंद्रिय, आज बहुत गर्मी है, अरे बड़ी ठंड है, ये सारी इंद्रिय के विषय संबंधी ही कथा हम दिन भर सुनिए। मतलब वो गुरुदेव श्री कहते थे कि काने पढ़ना दुर्लभ है, आत्मा की बात भी काने पढ़ना दुर्लभ है। मतलब कब सुनने में आए, कब समझ में आए, कब अनुभव में आए। क्यों? अब सोचो, दिन भर घर में क्या चलता है, सागर में भी ये आपस में मिलेंगे तो भी एकत्व की बात कौन करता है? आप ये बात करोगे कि तुम्हारा क्या व्रत चल रहा है, हमारा ये व्रत चल रहा है। आप ये बात करोगे कि आप कितने उपवास कर रहे हो, आप कितने एकासन कर रहे हो। आप ये बात कर लोगे कि भैया वो आज प्रतियोगिता दी है पर्चे वाली, उसका पूरा करना है। आप ये बात कर लोगे कि तुम्हारे घर में क्या, वो तो और अशुभ की बात है। आप ये बात कर लोगे कि गुणस्थान की कक्षा में ये बात आई। आप ज्यादा ये बात कर लोगे कि प्रवचन में ये विषय चल रहा है, ये बात कर लोगे, सोच लोगे। पर मैं इन अवस्थाओं में इन सब अवस्थाओं में वर्तता हुआ वही का वही आत्मा हूं, वही का वही शाश्वत द्रव्य हूं। ये बात हमारे विचार में कितनी बार आती है?
मैंने देह से भिन्न मैं आत्मा हूं, ये बात भी दिन भर में कितनी बार विचार में आती है? कितनी बार हम बैठकर सोचते हैं, कितनी बार हम बैठकर अनुभवने का प्रयास करते हैं? यहां प्रवचन में सुनने में आ जाती है ये बात, तो ये भी दुर्लभ सुनने में आ रही है, पर इसके बाद क्या दिन भर कुछ नहीं हो पाता। और काम भोग की कथा, काम भोग की कथा का मना करना पड़े, वो तो पूरा लोक दिन भर कर रहा है, हर समय कर रहा है। ये दुर्लभता और सुलभता का ये भी कारण है कि पूरा लोक काम भोग की कथा कर रहा है, हर समय कर रहा है, और ये कथा करने वाला कोई विरला होता है। मतलब कोई ये बात, और मान लो कोई ये बात करने वाला हो, आप मेरे पास भी आओगे ना, तो भी जरूरी नहीं मैं एकत्व की बात करूं। कि क्यों पंडित जी, आपको तो एकत्व की बात करनी चाहिए कि फिर तुमने पात्रता भी तो होनी चाहिए, तुमने जिज्ञासा भी तो होनी चाहिए। तुम तो चाह नहीं रहे। देखो, जिनागम पीछे पड़ने का मार्ग नहीं है, पीछा करने का मार्ग है। यहां लगा नहीं जाता एक एक के पीछे, पर आपको अगर सहज जिज्ञासा हो तो उसका समाधान किया जाता है। जिज्ञासा नहीं हो तो कोई समाधान नहीं मिलेगा, कोई चर्चा नहीं मिलेगी। मतलब आपको मुझसे प्रवचन के अतिरिक्त आपको उतना मिलेगा जितना आप पूछोगे, जितनी अंदर में जिज्ञासा होगी। इसलिए ये पूरे जिनागम का प्रारंभ जिज्ञासा से होता है, वो प्रश्न से होता है। पूरा तत्वार्थ सूत्र उन प्रश्नों से लिखा गया है। जो प्रारंभ में प्रश्न किया कि हे देव, मोक्ष का मार्ग क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में तत्वार्थ सूत्र लिखा गया है। जिज्ञासा और छोड़ो, आप सारे शास्त्र उठा के देख लो, जिन शास्त्रों के प्रारंभ में कुछ उत्थानिकाएं लिखी हैं, सब ने बताया ये ग्रंथ इनके प्रश्न के निमित्त लिखा गया, ये ग्रंथ इनकी जिज्ञासा के निमित्त लिखा गया, ये ग्रंथ इनके निमित्त लिखा गया। गोमटसार ग्रंथ किसके निमित्त लिखा गया? चामुंड राय के निमित्त लिखा गया। उनकी जिज्ञासा थी कि साहब हम ये षटखंडागम धवला अधिक नहीं पढ़ सकते, तो हमारे लिए भी कुछ लिखो जिससे हम भी पढ़ सकें। तो गोमटसार लिखा गया। अगर असली जिज्ञासा होती है ना, तो भगवान की दिव्य ध्वनि असमय में भी खिल जाती है। और जिज्ञासा नहीं होती तो वो कहते हैं, तो भगवान के पास से आ जाओगे, दिव्यवाणी सुनकर भी आ जाओगे, तो भी कोरे के कोरे रह जाओगे। इसलिए जिज्ञासा बहुत बड़ी चीज है। इसलिए ये बात मैं किस लिए बता रहा हूं कि एक तो चर्चा करने वाले ही दुर्लभ है, और मान लो कोई विरले जीव इसकी चर्चा करने वाले भी हैं इस एकत्व विभक्त आत्मा के, तो भी उनके पास भी जाके ये चर्चा तब ही होगी जब आपकी जिज्ञासा होगी। आप लोग कभी बड़े पंडित जी साहब के पास अगर जाओगे, तो बड़े पंडित साहब तो ज्ञानी जीव है ना, तो वे तो आपसे एकत्व विभक्त आत्मा की बात करेंगे नहीं करेंगे। आप उनके साथ महीनों भी रहे ना, प्रवचन के अलावा वे आपसे नहीं करेंगे बात, और हम जाएंगे तो हमसे कर लेंगे, आपसे भी कर लेंगे।
उन्हें कोई डर नहीं है। पर क्यों? अगर आप उनसे सामान्य बातें पूछोगे तो वे सामान्य ही बातें बताएंगे। आप उनसे समाज का पूछोगे, वे समाज का बताएंगे। आप उनसे चरणन योग का पूछोगे, वे चरणन योग बताएंगे। आपकी जो जिज्ञासा होगी उसका समाधान होगा, और जितनी जिज्ञासा होगी उसका समाधान होगा। आप उनसे भेद ज्ञान का प्रश्न करो, वे बहुत सुंदर समाधान आपको करेंगे। और मैं इसलिए बता रहा हूं, ये कथा ही दुर्लभ है। कभी बताने वाले नहीं मिलते तो कभी सुनने वाले पात्र नहीं होते। देखो तो और कामभोग की कथा का क्या सीन है? कामभोग की कथा क्या सीन है? कामभोग की कथा को बताने वाले कहां मिलेंगे? अरे कहां नहीं मिलेंगे। घर घर में 4-4 लोग बैठे हैं, जितने हैं सब कामभोग की कथा वाले। लोग आपको ये उपदेश दे देंगे कि अरे भैया, ये ज्यादा धर्म के चक्कर में मत पड़ो, थोड़ा अपने घर गृहस्थी का ध्यान रखो। ऐसे उपदेश वाले लोग मिल जाएंगे। पर ये कहने वाले कि अरे धर्म में और ज्यादा सावधान हो, ये कहने वाले भी कम मिलते हैं। शरीर के नाम पर अभक्ष का उपदेश देने वाले लोग मिल जाते हैं, पर इसमें सावधान करने वाले नहीं मिलते। ये पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, पर ये पूछने वाले कि तुम्हारा तत्वाभ्यास कैसा चल रहा है, बहुत मुश्किल कोई मिले। क्योंकि बात सिर्फ पढ़ने की नहीं है, जिसके जीवन में अंतरंग में आया होगा वो ही पूछ पाएगा, उसको महिमा आएगी। हमें धन की महिमा रहती है ना, इसलिए पूछेंगे धंधा व्यापार कैसे चल रहा है। जिसे आत्मा की महिमा होगी वो ही पूछेगा भाई तुम्हारा तत्वाभ्यास क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। बड़े पंडित साहब का देखिए, कोई भी ज्ञानी का होता, मैं उनका नाम ले रहा हूं, वे अपनी तरफ से कभी आपके व्यापार के बारे में नहीं पूछेंगे, कभी नहीं। व्यापार के बारे कभी नहीं पूछेंगे। अगर वे यूं तो आपके प्रश्न का समाधान करेंगे, अगर वे अपनी तरफ से कभी पूछेंगे भी तो भी ये कि आपका स्वाध्याय कैसा चल रहा है। फिर आप अगर और पात्र दिखोगे तो आपके तत्वाभ्यास का पूछेंगे। अंतरंग की बात तो किसी विरले जीव से करेंगे। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि ये चर्चा ही कितनी दुर्लभ है। और ज्ञानियों के पास भी जाए तो हम पात्र नहीं होते, इसलिए हमें ज्ञानियों से नहीं मिल पाता। आपको ये कहने वाले तो मिल जाएंगे, शरीर का ध्यान, परिवार का ध्यान, व्यापार का ध्यान, बाल बच्चों का ध्यान। पर सच में ये इसकी चिंता करने वाले भी, क्या कह रहा हूं, इसकी चिंता करने वाला जो वास्तविक हितैषी होगा वो भी कितने हैं, गिनो तो सही। जिन्हें ये होगा कि अरे तुम धर्म में नहीं लगे तो मनुष्य वो बर्बाद चला जाएगा, तुमने ये तत्वाभ्यास नहीं किया तो ये अवसर नष्ट हो जाएगा, पुनः ये मनुष्य भाव नहीं मिलेगा। इसीलिए, और पता है, हम जैसा जैसा सुनते हैं, जैसा परिचय करते हैं, वैसे हमारे भाव बनते जाते हैं, उसी तरफ हमारा प्रयत्न होता चला जाता है। आप आज
किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लीजिए जो आपको बिजनेस के बारे में बता रहा हो, आप 1 घंटा सुनो, आपको लगने लगा कि बात तो सही है मैं ऐसा व्यापार करूंगा। आप अंदर से भर जाओगे उससे, मोटिवेशन से। आपको कोई सामाजिक कार्य के लिए मोटिवेशन करने वाला अगर मिल गया है ना कि समाज सेवा करो, समाज सेवा करो, तो आप, बात तो सही है। आपको कोई राष्ट्र सेवा का उपदेश देने वाला मिल गया कि देश हित का उपदेश देने वाला मिल गया, तो आप कि हाँ हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए, हम भर जाएंगे। कोई शरीर का स्वास्थ्य में ध्यान दिलाने वाला मिल गया तो हमें वो भाव चलने लगेंगे। और यहां हमें कोई आत्मा का उपदेश देने वाला मिलता है, हम उस समय के लिए भर जाते हैं। ये नहीं कह रहा नहीं भरते, हम भर जाते हैं। पर कोई शरीर के लिए बताए तो बात तक चलता है, व्यापार के लिए बताए तो बात तक वो चलता है, और आत्मा के लिए बताए तो बस कोई पुरुषार्थी हो जिसका आगे तक चले। क्यों बता रहा हूं, ये दुर्लभता हम ये इतनी बार सुनते हैं, इतना परिचय करते हैं, सब लोगों से यही सुनते हैं, इसीलिए इसका पुरुषार्थ नहीं होता। आप लोग बता सकते हैं वीर्य गुण किसका नाम है? वीर्य गुण, आत्मा में वीर्य गुण है। वीर्य गुण की क्या परिभाषा है? वीर्य शक्ति। वीर्य गुण माने शक्ति। किस चीज की शक्ति? आत्मा की शक्ति। किस चीज की? पुरुषार्थ। यह अच्छा शब्द है, पुरुषार्थ। किस चीज का पुरुषार्थ? अच्छा चल, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का दूसरा अधिकार, उसमें ज्ञानावरणादिक कर्मों का वर्णन किया, वो दशा का, तो उसमें उन्होंने अंतराय में वीर्य गुण की बात लिखी। तो वहां उन्होंने वीर्य गुण को क्या लिखा, कोई बता सकता है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक का दूसरा अधिकार, वहां लिखा मुनि बनने की सामर्थ्य रूप वीर्य, उसको घाते सो अंतराय है। मुनि बनने की सामर्थ्य रूप वीर्य, देखना उसमें दूसरे अधिकार का चौथा या छठा पेज होगा, उल्टे हाथ की तरफ, यहां बीच में लिखा है मुनि बनने की सामर्थ्य रूप वीर। कोई नहीं, बाद में देख लेना हो तो। जब मैंने पढ़ा मेरे को समझ में नहीं आया कि टोडरमल जी कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने वीर तो पुरुषार्थ, अब मुनि बनने की सामर्थ्य रूप वीर का क्या मतलब? वीर गुण पुरुषार्थ है, आत्मा का गुण है। इसका मतलब है मोक्ष मार्ग की तरफ का पुरुषार्थ, वो वीर्य गुण है। मोक्ष मार्ग की तरफ का पुरुषार्थ। आपको सम्यक दर्शन अगर करना है ना, उसके लिए वीर्य चाहिए। वो वीर्य गुण, उसमें उसका योगदान है। सबने ज्ञान करना है, उसमें वीर्य का योगदान है। देश चारित्र धारण करना है, उसमें वीर्य का योगदान है। सकल चारित्र मुनिपना धारण करना है, उसमें वीर्य का योगदान है। श्रेणी आरोहण करना है, उसमें वीर्य का योगदान है। अरहंत बनना है, उसमें वीर्य का योगदान है। समझ रहे हैं कुछ? और सम्यक दर्शन से पहले तत्वाभ्यास करना है, उसमें वीर्य का योगदान।
पर यह बात मैं यहां क्यों कह रहा हूं? वीर्य, ये जो पुरुषार्थ होता है ना, पुरुषार्थ, हम जिस तरफ जितना सोचते हैं, जितना सुनते हैं, जितना परिचय करते हैं, जितना अनुभव करते हैं, उस तरफ का उतना पुरुषार्थ हमारा बढ़ता चला जाए। आप लोगों को अभी लगता होगा कि हम अगर तत्वाभ्यास के लिए बैठते हैं, हम वेद ज्ञान के लिए बैठते हैं, तो हमें शरीर आत्मा भिन्न भाषित नहीं हो पाते और फिर हम अनुत्साह हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुत्साह। अनुत्साह मतलब वीर्य गुण का, वीर्यांतराय का क्षयोपशम कम है। वीर्य गुण का कार्य है उत्साह। क्या कार्य? मोक्ष मार्ग में उत्साह, तत्वाभ्यास में उत्साह, सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में उत्साह। ये उत्साह है। अपने साथ ऐसा होता है या नहीं होता कि हम विचार करने बैठते हैं पर अंदर से उत्साह नहीं आता, तो ऊब जाते हैं, हम ऊब जाते हैं। ऐसा लगता है हो नहीं रहा, छोड़। ये उत्साह नहीं होता ना, हमारा प्रयत्न रुक जाता है और प्रयत्न रुक गया तो आगे भाषित हो जाएगा क्या? मतलब ही नहीं। प्रयत्न चलता रहे तब तो आगे है कि आपको वस्तु स्वरूप भाषित हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। पर थोड़ा प्रयत्न हुआ और रुक गया तो नहीं हो सकता। तो ये जो प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, उत्साह है, ये वीर्य गुण का कार्य है। मैं ये बात यहां क्यों बता रहा हूं? हम जिस विषय के बारे में प्रयत्न करते जाएंगे वो विषय हमारे लिए सरल होता जाएगा। वापस बोलता हूं, बहुत ध्यान में, बहुत महत्वपूर्ण बात। हम जिस विषय में प्रयत्न करते जाएंगे वो विषय हमारे लिए सरल होता जाएगा। क्यों नितेश भैया? कॉमर्स आपको पहले दिन से ही समझ में आ रही थी? मैंने जिसने जो पढ़ा पहले दिन से समझ में आ रहा था? अरे समझ में तो आ नहीं रहा, चूल्हे में जान दो, छोड़। ऐसा करते हैं। इंजीनियरिंग समझ में नहीं, कौन है इंजीनियर? हाँ, इंजीनियरिंग समझ में नहीं आ रही, एक दिन करा, 2 दिन करा, 10 दिन में तो समझ में आ जाती है कॉमर्स। सालों सालों पढ़ते हैं तो दिमाग में घुसता है और हमें लगता है यहां 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बैठकर समझ में तो आ नहीं रहा, जान दो। अरे विश्व की कौन सी चीज है जो आपको थोड़े प्रयत्न से समझ में आ जाती है? बताओ तो सही। व्यापार आ जाता है 10 दिन में? कौन सा व्यापार, कौन सी नौकरी? खाना बनाना तो आ जाता होगा। ये वो बेटियों से पूछो और नई बहुओं से पूछो घर के काम तो आ जाते होंगे। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। हम जो आज घर के काम में एक्सपर्ट हुए हैं, ये एक दिन में हो गया क्या? कितना समय लगा एक्सपर्ट होने में? सालों। और सिर्फ समय नहीं, प्रयत्न कितना लगा? कितनी बार गलतियां की, फिर करा, फिर गलती की, फिर करा। कितनी बार पहले मम्मी की डांट पड़ी होगी, फिर सास की डांट पड़ी होगी। हुआ कि नहीं हुआ? कितनी बार रोटी का भारत का नक्शा बन गया, कितनी बार दाल में नमक कम हो गया, ज्यादा हो गया, बेस्वाद बन गया, कितनी बार खाना जल गया। हुआ कि नहीं हुआ? वहां इतना गिर गिर के, ठोकर खा खा के तब ये एक्सपर्ट बनते हैं। सालों ऐसा, अच्छा जल गई तो अब हम दाल नहीं बनाएंगे ना, रोटी टेढ़ी हो गई तो नहीं बनाएंगे रोटी।
अच्छा कितनी बार, अच्छा बताओ कितनी बार रोटी जल जाएगी तो हम बनाना छोड़ देंगे? अरे वाह रे पुरुषार्थियों, इसे कहते हैं अप्रतिहत पुरुषार्थ। व्यापार में घाटा हुआ कि नहीं हुआ? अरे वो तो आज भी हो जाता है। तो घाटा हुआ तो छोड़ दिया, चलो एक बार होने पे नहीं छोड़ा, 10 बार हो गया तब तो छोड़ दिया। कैसा पुरुषार्थ है? घाटा हो रहा है, नहीं फिर करेंगे, घाटा हो रहा है फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, लगे हैं लगे हैं लगे हैं। इसकी ये है पुरुषार्थ। तब जाकर व्यापार की सारी बारीकियां समझ में आती है। जब इतना अभ्यास हो जाता है। कोई भी पढ़ाई हो, कॉमर्स हो, इंजीनियरिंग हो, साइंस हो, कुछ भी हो, कितनी बार हम माथा मारते हैं चीज को समझने के लिए, कितनी बार गलत होते हैं, कितनी बार वो पेपर में फेल होते हैं। तो क्या करा, जो ऐसे पेपरों में फेल होकर सुसाइड कर लेते हैं, मूर्ख हैं एक नंबर के, कमजोर दिल वाले। पुरुषार्थी को तो अरे जितनी बार हो उसको लक्ष्य है सामने। जिसका नाम है पुरुषार्थ, वीर्य। हमारा पुरुषार्थ वहां लगता है जहां हम उसको लगाते हैं। हमें दुनिया की हर जगह में होता है, गलती करते जाते हैं, गिरते जाते हैं, पर उठ उठ के फिर आते जाते हैं, इसीलिए एक दिन उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। यहां धर्म के मामले में 10 दिन सुनते हैं, खत्म, समझ में तो आ नहीं रहा। आप देखो, जिनको आज जितना धर्म समझ में आया है वो एक दिन में आ गया क्या समझ में? सालों आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब आता है ना समझ में। अभी मैं उससे भी एक कदम आगे की बात कर रहा हूं। हम भेद ज्ञान का अभ्यास 2 दिन करते हैं और कहते हैं कुछ तो हो नहीं रहा, कुछ तो हो नहीं रहा, छोड़ो, जान दो। हम आत्मा में एकाग्रता का अभ्यास करते हैं और हो नहीं रहा तो जान दो। अरे तूने कहा जान दो, ये तुमने सुसाइड किया है। क्या किया है? सुसाइड। अगर तुम आत्मा के पुरुषार्थ से भाग रहे हो, इस प्रयत्न से बच रहे हो, तो तुम आत्मघात कर रहे हो। क्यों? ये पुरुषार्थ नहीं हुआ तो आत्मघात ही तो हुआ है। आत्मा नहीं जाना और ये मनुष्य वह निकल गया तो आत्मघात ही तो हुआ। ये अभ्यास किया, विचार किया, अवलोकन किया, समझ में नहीं आया तो क्या करना? फिर पुरुषार्थ कर। पुरुषार्थी का वो मिथ्यात्वहीन होता चला जाता है, भाव भासना स्पष्ट होती चली जाती है। तो जैसे चाहे घर के काम में, चाहे व्यापार में, चाहे पढ़ाई में, चाहे नौकरी में, हर जगह करते करते, सालों तक करते करते फिर एक दिन हम एक्सपर्ट बनते हैं। ऐसे ही इसका प्रयत्न करो तो सही, कुछ तो होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और आनंद के साथ। बोलो, व्यापार में इस महीने में मान लो 5,000 का मुनाफा हो और किसी एक्सपर्ट को 1 लाख का मुनाफा हुआ, तो 5,000 वाला तो हतोत्साहित हो जाएगा। 5,000 तो हुआ, समझ रहे? इतना तो हुआ। क्यों भैया? शुरू में ही 2 लाख की नौकरी लग जाती है।
अरे शुरू में अगर किसी को 30-40 हजार की भी मिलती है ना, 20,000 की मिलती है, तो भी उसको उत्साह रहता है कि अरे मिली, हाँ वो धीरे धीरे करता है। ऐसे ही इस प्रयत्न में भी मैं धीरे धीरे बता रहा हूं। आप जानते हो आप ये एक्सपर्ट क्यों हो गए जिस चीज में हुए हो? क्योंकि हमने प्रयत्न नहीं छोड़ा, तो हमारा उस क्षेत्र का वीर्य अंतराय का क्षयोपशम होता चला गया। फिर बता रहा हूं, हमने प्रयत्न नहीं छोड़ा तो वीर्य अंतराय का क्षयोपशम होता चला गया, और प्रयत्न छोड़ देते तो नहीं होता। हम मुनिराज नहीं बन पा रहे, वैसा वीर्य अंतराय का क्षयोपशम नहीं है, क्योंकि वैसा प्रयत्न नहीं है। बात ही कहनी है कि आत्मा की बात कभी सुनने को मिलती है। हमारा काम मोक्ष बंध की कथा में तो अनंत बार सुनने में, परिचय में, अनुभव में बार बार वह प्रयत्न जाता है, इसलिए उसका पुरुषार्थ होता है, इसलिए उसमें तो सब एक्सपर्ट हो रहे हैं। अभी आगे आएगा टीका में, परस्पर में आचार्यत्व करते हैं, एक्सपर्ट हो रहे हैं इसमें। तो आत्मा की बात का प्रयत्न भी, इस भेद ज्ञान का, अनुभूति का, एकाग्रता का, ये खुद को देखने का प्रयत्न भी अप्रतिहत करो। आज समझ में नहीं आएगा, कल थोड़ा आएगा, परसों और थोड़ा आएगा। किसी भी ज्ञानी को एक दिन में समझ में नहीं आ जाता। गुरुदेव श्री को 13 वर्ष लग गए समझने में। हाँ, उतार चढ़ाव होता है इसमें, पर पुरुषार्थ कम नहीं होना चाहिए। आप लगे रहो इस आनंद, और आनंद के साथ लगे रहो। ओहो, इस पुरुषार्थ से एक दिन क्या होगा? अरे इस पुरुषार्थ से मैं एक दिन मोक्ष में बैठा होऊंगा। जैसे पढ़ने वालों को लगता है एक दिन वो 5 लाख महीने की नौकरी लगेगी, लगता है वो दिमाग में वो रहता है, इसलिए छोटे पुरुषार्थ में भी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही हमारा भविष्य जो मोक्ष में रहने का है, हम भविष्य में मोक्ष में विराजमान होंगे। तो आज का ये जो छोटा सा प्रयत्न है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, ये हमारा मोक्ष का पुरुषार्थ है, मोक्ष का प्रयत्न है, मोक्ष की नींव है। इस पुरुषार्थ में लगे रहो, शीघ्र ही हमारा इस भान पूर्वक मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होगा। विचारना।